हेलो। तो फिर मेरे जदीद तरीन टर्की मतनों कैसे हो। तो यार ना वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर यही है कि आज ना मेरा गला ख़राब है, तो आज हम हाथ रखेंगे हौला। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, बड़ा गोश्त नहीं खाना और छोटे को ना नहीं करनी। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो यार ना आज हम तवा लगाएंगे रिश्तेदारों का। हाँ जी, हर किस्म के रिश्तेदारों का, यानी गंजे मोटे पतले अमीर गरीब तमाम किस्म के रिश्तेदारों का। तो यार सबसे पहले बात करते हैं नवे नवे अमीर हुए रिश्तेदारों की। तो यार ना बात ये है कि अगर इन नवे नवे अमीर हुए रिश्तेदारों ने घर आना हो ना, तो घर वालों की जान को वक्र ही स्यापा पड़ा होता है। उन बेचारों की जान खामखा में सूली पे टंगी होती है। घर के फर्शों को सर्फ और साबुन से ऐसे धोया जाता है कि जैसे मेहमान नहीं खुद वजीर आजम साहब विजिट पर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे खाने तैयार किए जा रहे होते हैं उनके लिए कि जिनका नाम उन्होंने अक्खा लाइफ में नहीं सुना होता। घर में मौजूद हर बंदा तैयारियों में लगा होता है। कोई सफाइयाँ कर रहा होता है, कोई बर्तन धो रहा होता है कि कहीं इन 2 नंबर अमीरों को कोई बात करने का मौका न मिल जाए। इसी बीच अचानक से एंट्री हो जाती है इन 2 नंबर अमीर रिश्तेदारों की, और फिर पूरा टब्बर नस के दरवाजे पे पहुंचता है उनका इस्तकबाल करने के लिए। और फिर ऐसा ऐसा करके सबसे सलाम दुआ शुरू होती है। यहाँ पर मौजूद खड़ा एक ऐसा लड़का भी होता है जिसे वो देखते ही कहते हैं, ओए बड़े हो गए हो, जब तुम्हें पहले देखा था तो इतनों से थे तुम। बंदा इनसे पूछे कि क्या हमारे टब्बर में बच्चे बड़े नहीं होते। और फिर ऐसा ऐसा सब घर के अंदर आते हैं और कमरे में बैठना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब इनसे पूछा जाता है कि चाय पियेंगे या बोतल, तो साथ ही भुज्जी छल्ली जैसा मुंह बना लेते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि बोतल पिए या चाय। हाँ, चाय तो रोज़ ही पीते हैं, बोतल कभी कभी पीते हैं, चलो बोतल ही कह देते हैं। और जब बोतल इनके सामने लाकर रखी जाती है तो इनमें से एक बंदा ऐसा होता है जो फजूल का इंप्रेशन झाड़ने के लिए कहता है, ओहो इतनी ज़्यादा, इतनी तो मैं पीता ही नहीं, जाओ ऐसा करो एक और खाली गिलास लेकर आओ। और जब बंदा खाली गिलास लेकर पहुंचता है तो कहते हैं, ओहो ये तो धुला हुआ ही नहीं है, जाओ इसे दोबारा धोकर आओ। और जब बंदा धोकर आता है गिलास, जब बंदा गिलास धोकर आता है तो कहते हैं, जाओ अब पानी भी लेकर आओ। और बंदा अगर पानी ले आए और वो हो ठंडा तो कहते हैं, ओहो ये तो ठंडा पानी है, जाओ गर्म पानी लेकर आओ। और अगर गर्म हो तो कहते हैं, जाओ ठंडा पानी लेकर आओ। जली ना, तेरी भी जली ना। और जिस बेचारे के ये बार बार चक्कर लगवा रहे होते हैं उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो वही बोतल वाला गिलास उठाए और मारे इसके सर में। और फिर इनके साथ कोई 4-5 शरारती बच्चे भी होते हैं जो घर से ही कसम खा कर आए होते हैं कि जाते ही जलील करना है इनको। अब सारे घर वाले सुकून से बैठे होते हैं, बातें बूतें कर रहे होते हैं, अचानक बाहर से चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सारे घर वाले भागकर बाहर जाते हैं कि क्या हुआ, कहीं इंडिया पाकिस्तान की जंग तो नहीं लग गई। और जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा ज़मीन पर लेट कर नागिन डांस कर रहा होता है। और ये वो टाइम होता है कि जब इन नवे नवे अमीर हुए रिश्तेदारों का मुंह देखने वाला होता है। नजरें झुकाए बड़ी शर्मिंदगी से देखते हैं और कहते हैं कि जाओ यार इसे चीजी ले दो। और फिर इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे रिश्तेदार कि जिनका काम सिर्फ पूरे खानदान में लड़ाइयाँ करवाना होता है। मतलब एक घर जाएंगे और वहाँ पर जाकर उनके मुखालिफ रिश्तेदारों की चुगलियाँ करना शुरू कर देंगे। और जब वो चुगलियाँ करेंगे तो वो कर लेंगे मोबाइल पर रिकॉर्ड, और फिर वही रिकॉर्डिंग जाकर उनकी मुखालिफ पार्टी को सुनाएंगे। और फिर इन दोनों के दरमियान तगड़ी लड़ाई करवाकर साइड पर खड़े होकर कह रहे होते हैं, कैसे दिया आपको। और अगर इन जैसे शैतानों की लड़ाई खुद किसी से हो जाए तो पहले तो बहुत शौकियाँ मार रहे होते हैं कि हम घर में घुसकर मारेंगे। और फिर जब वो आते हैं इनको घर से निकाल कर मारने के लिए तो फिर ये घर के दरवाजे बंद करके छुप के बैठ जाते हैं। वो जो मारने आए होते हैं वो बेचारे भी सोच रहे होते हैं कि किन नाम मर्दों से पाला पड़ गया हमारा। और फिर खानदान के कुछ मोतबर से रिश्तेदार आते हैं, वो आकर इनकी जान छुड़वाते हैं उनसे। और अगर कोई मोतबर बंदा मैसर ना हो तो फिर इनमें से कोई एक बंदा ऐसा भी होता है कि जो फुल गुस्से में बाहर आकर इन सब से माफ़ी मांगता है, तब जाकर इन सब की जान को खुलासी होती है। और फिर इनके बाद आती हैं कुछ रिश्ते करवाने वाली आंटियाँ। होती ये भी रिश्तेदार ही हैं पर दूर की। इनका रोल सिर्फ इतना ही होता है कि इन्होंने हर घर में जाकर ये चेक करना होता है कि किसी का बच्चा या किसी की बच्ची बड़ी तो नहीं होगी, शादी के काबिल तो नहीं हो गई। और अगर इन्हें कोई हस्बे मंशा कोई बच्चा या बच्ची मिल जाए तो फिर तो इनकी ईद होती है। और फिर ये यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट चौथे गेयर में अपनी 11 नंबर बस डालती हैं और सीधा दूसरे घर। और फिर वहाँ पर जाकर उन्हें फजूल किस्म के मशवरे दे रही होती हैं, बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाती हैं कि जी उनकी इतनी ज़मीनें हैं, इतनी जायदादें हैं, बच्चा MA पास है, 1.5-2 लाख सैलरी है, बैंक में जॉब करता है। दोनों घर वालों को एक दूसरे की गलत इन्फॉर्मेशन देकर जबरदस्ती रिश्ता पक्का करवा देती हैं। मिलना इनको इस रिश्ते से कुछ भी नहीं होता, एवं ही फजूल की शौकियाँ मारने के लिए ये सब कुछ करती हैं। और फिर जब ये रिश्ता पक्का हो जाता है, बच्चा बच्ची के घोड़े लग जाते हैं, शादी हो जाता है, फिर जाकर सारी असलियत खुलती है कि बच्चा बैंक में जॉब तो करता है लेकिन बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है। और जो 1.5 लाख सैलरी बताई गई थी वो मंथली नहीं थी बल्कि सालाना थी।
got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the bank. Legacies. मतलब 1.5-2 सालों की तनख्वाहों को इकट्ठा करके बताया था। और ये भी पता चलता है कि जो ज़मीनें जायदादें बताई थी वो ज़मीनें जायदादें इनकी नहीं थी, बल्कि इन्होंने ठेके पर ली हुई थी। और जब इनसे ये पूछा जाता है कि ये आपने हमारे साथ क्या किया, तो आगे से कहती हैं कि देखो मैंने कुछ झूठ तो नहीं बोला था ना, सब कुछ सच ही तो बताया था, पर अपने हिसाब से। उन बेचारों की अच्छी खासी बेटी का बेड़ा गर्क करके साइड पे खड़ी होकर तमाशा देख रही होती हैं। अच्छा तो यार बात ये है कि इन रिश्तेदारों की क्वालिटियाँ बहुत सारी हैं। अगर हम इन सब का तवा लगाने बैठ जाएंगे ना तो एक आधी वीडियो से कुछ नहीं होना, बल्कि इनके ऊपर पूरी की पूरी मूवी रिलीज करनी पड़ेगी। इसलिए बाकी के रिश्तेदारों का तवा लगाएंगे हम पार्ट 2 में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करना। और अगर आपके रिश्तेदार भी ऐसे ही हैं तो इस वीडियो को अपने अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करके वहाँ से ऐसे भाग जाना जैसे बचपन में लोगों के घरों की घंटियाँ बजाकर भागा करते थे। अच्छा यार, तो मैं हूँ असल नवाब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और का तवा लगाते हुए। तब तक के लिए बाय।